हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने 8 चैप्टर स्टार्ट किया है और लास्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था लत आदत के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजीज, बीमारी। बीमारी क्या है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज, बीमारी के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से होते हैं बारी बारी से सबके बारे में हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बीमारी है क्या। इससे पहले हम आपको एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आज शाम से क्वेश्चन बैंक रिवाइज करने वाले हैं, पहला चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक। ठीक है, तो शाम को वीडियो करीब हम 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड करूंगा पर डे। तो आप उस वीडियो को भी देखिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिजीज, बीमारी। बीमारी क्या है तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है डिजीज। बीमारी, बीमारी की बात की जाए तो इसका परिभाषा बता सकते हैं। परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं हम, उसके बाद बोर्ड पर हम लिख देते हैं। अगर बात की जाए डिजीज बीमारी, तो बीमारी का परिभाषा बताइएगा। शरीर के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन को, शरीर के आंतरिक भाग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। जैसे में आप हमको देख रहे हैं तो अचानक मेरे शरीर के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो जो इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी आपको ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही बुखार हो जाएगा, इंटरनल प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका जो मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अभी मतलब हंसमुख के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, अगर हो जाएगा तो मेरा चेहरा का जो रौनक होगा क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं, शरीर के आंतरिक परिवर्तन मतलब आंतरिक हिस्से में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। या आप ऐसे भी बता सकते हैं, आंतरिक बॉडी में हुए अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। परिभाषा बता सकते हैं, आंतरिक बॉडी में, आंतरिक बॉडी में हुए परिवर्तन को, आंतरिक बॉडी में हुए परिवर्तन को बीमारी कहते हैं। तो बीमारी का परिभाषा हम आपको समझा दिए, इसके बाद इसका जो परिभाषा है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप एकदम आसान भाषा में बता सकते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखे, आंतरिक बॉडी में अचानक हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है कि जो बीमारी है, बीमारी के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर बात की जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज, तो अगर बात की जाए कि बीमारी कितने प्रकार होते हैं, अगला हम लोग का टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ डिजीज। अगला हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डिजीज। बीमारी के प्रकार। अगर बात की जाए कि आपसे कोई पूछते हैं कि जो बीमारी होता है यानी जो डिजीज होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। जो बीमारी होता है ना, इसे हम लोग दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है, अगर बात की जाए तो फर्स्ट होता है, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है देखिए, अगर बात की जाए कि बीमारी के कितने प्रकार होते हैं, तो बीमारी को दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला होता है कंजेंटल डिजीज, जिसको हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, इसको आप हिंदी में जन्मजात रोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जन्मजात, जन्मजात रोग। और दूसरा हम लोग का होता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं उपर्जित, उपर्जित रोग।
तो अगर बात की जाए कि जो रोग होते हैं इसको कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, तो दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला आपका होता है कंजिटल डिजीज यानी जन्मजात रोग, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज यानी उपार्जित रोग। अब हम लोग बारी बारी से इस दोनों के बारे में समझेंगे कि ये आखिर इस दोनों का परिभाषा क्या होता है, ये बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो ठीक है, तो पहला अगर बात की जाए तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कंजिटल रोग यानी जन्मजात रोग। बात की जाए जन्मजात रोग की, अगर बात की जाए जन्मजात रोग किसे कहते हैं तो इसका पहले परिभाषा समझिए, उसके बाद इसका हम बोर्ड पर परिभाषा लिखते हैं। तो बताइएगा वैसा रोग, आपको समझ में भी आ जा रहा है कि टॉपिक आपका है जन्मजात यानी जन्म से। बताइएगा वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होता है। परिभाषा देखिए लिख रहे हैं, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं वैसा रोग। देखिए लिख रहे हैं वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होता है। वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। तो इसका परिभाषा बता सकते हैं वैसा रोग, वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होता है, जन्म से ही पैदा लेता है, तो उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे की बात कीजिए तो जैसे में आप लोग बता सकते हैं फूल के लड़का से तालू का फटना, आंधा होना, बहरा होना, लंगड़ा होना, ईटीसी, ये सब जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो परिभाषा में आपको क्या बताया, परिभाषा बताया वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे में तालू का फटना, होठ का फटना, अंधा होना, बहरा होना, लूना होना, ये सब आपके जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंजिटल यानी जन्मजात रोग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जन्मजात रोग से आप क्या समझते हैं, या ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तालू का फटना कौन सा बीमारी है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है तालू का फटना कौन सा बीमारी है, या अंधा होना कौन सा बीमारी है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपका ये भी रहेगा जन्मजात रोग। तो आपको एग्जाम्पल और इसका परिभाषा पता रहेगा तभी ना आपको पता चलेगा कि ये किसका उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। तो परिभाषा बताइएगा वैसा रोग जो जन्म से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे में होठ का फटना, तालू का फटना, अंधा होना, बहरा होना और लंगड़ा होना, ईटीसी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, यानी उपार्जित रोग की बात की जाए तो उपार्जित रोग का परिभाषा बता सकते हैं। देखिए ये जन्म से उत्पन्न होता है और ये जन्म के बाद उत्पन्न होता है, तो इसका परिभाषा बताइएगा वैसा रोग, वैसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है, वैसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उपार्जित रोग कहते हैं। यानी इसका परिभाषा बताइएगा वैसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे में आपको भी पता है कि जन्म के बाद कौन कौन सा रोग होता है, अनेक बीमारी होता है, अनेक बीमारी होता है। उपार्जित रोग की परिभाषा की बात की जाए तो बताइएगा वैसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे में आप लोग बता सकते हैं बाबू, जैसे में एग्जांपल में आप बता सकते हैं मलेरिया बता सकते हैं, पेचिस बता सकते हैं, इसके अलावा आप बता सकते हैं एड्स, इसके अलावा आप बता सकते हैं हैजा, ईटीसी। इसका एग्जाम्पल इतना होगा ना, इतना होगा जिसका जवाब नहीं, बोलिया को धरनिया लग जाएगा, बस अब रहने दीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपको भी पता बहुत ज्यादा होगा। जन्म के बाद बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होता है, जन्म से ही बहुत कम बीमारी उत्पन्न होता है, लेकिन जन्म के बाद अनेक प्रकार के बीमारी होता है। तो एक बार आपको शुरू से फिर से हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर बात की जाए बीमारी तो बताइएगा आंतरिक किसी भी मानव के आंतरिक शरीर में अचानक हुए परिवर्तन को बीमारी कहते हैं। और ये जो बीमारी होते हैं इसे हम लोग 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है आपका कंजिटल रोग और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज, यानी कंजिटल डिजीज और दूसरा एक्वायर्ड, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। तो जन्मजात रोग किसे कहते हैं, तो परिभाषा बताइएगा वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न हो, वैसा रोग जो जन्म से ही उत्पन्न हो उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे में होठ का फटना,
तालू का फटना, जीभ का फटना, इसके अलावा अंधा होना, बहरा होना, लंगड़ा होना, ये सब जन्म से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद उपार्जित रोग का परिभाषा बताइएगा। वैसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे मलेरिया आप कह सकते हैं, गोनेरिया कह सकते हैं, सिफिलिस कह सकते हैं, एड्स कह सकते हैं, हर्पिस कह सकते हैं, हेपेटाइटिस कह सकते हैं, दांत कह सकते हैं, खुजली कह सकते हैं, एथलीट फुट कह सकते हैं। बहुत सारा बीमारी है और जितना मैंने आपको अभी बीमारी का नाम रखा है ना, कम से कम आपको इसमें हम कम से कम पढ़ाएंगे ना 60 से 70 आपको बीमारी पढ़ाएंगे। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हम आपको बीमारी पढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग जस्ट बाद हम आपको अभी बताएंगे कि जो उपार्जित रोग है ना, इसे निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग निम्न या उपार्जित रोग होते हैं, इसे हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है आपका निम्न, नहीं आप कह सकते दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है, इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जो उपार्जित रोग होता है ना, इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं संक्रामक रोग। दिखाई देता है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं संक्रामक रोग। और दूसरा रोग आप बता सकते हैं, इसको आप दूसरा बता सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको आप हिंदी में बता सकते हैं असंक्रामक रोग। तो जो उपार्जित रोग होता है इसे हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं संक्रामक रोग, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं असंक्रामक रोग। अभी हम आपको बताने वाले संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, और संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, यहीं तक बताकर हम आपको रहने देंगे। ठीक है, आपको उपार्जित रोग का परिभाषा आपको पता हो गया है। अब आप को यह बताना, मतलब हमको यह बताना है कि जो उपार्जित रोग होता है इसे कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो देखिए लिखे भी हैं कि उपार्जित रोगों को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आपको इससे पहले आपको बताया भी था कि जो उपार्जित रोग होते हैं इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज। अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बोर्ड पे। फर्स्ट होता है आपका कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और दूसरा आपका होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा आप बता सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप असंक्रामक रोग। तो अगर बात की जाए कि जो उपार्जित रोग होता है इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आखिर है क्या, संक्रामक रोग है क्या, तो इसका परिभाषा बताइएगा। संपर्क के माध्यम से, बताइएगा, संपर्क के माध्यम से फैलने वाले रोग को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलने वाले रोग को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आप बता सकते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलने वाले रोग को, फैलने वाले रोग को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं संपर्क के माध्यम से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलने वाले उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बात की जाए पूरे विश्व की, पूरे विश्व में सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक बात लिख रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है, या केवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ बात लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। पूरे विश्व में सूक्ष्म जीव को 5 भागों में
5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अगर बात की जाए तो पूरी विश्व की बात करें, पूरी वर्ल्ड की बात करें, पूरी वर्ल्ड में सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। और ये आपको किसके अंतर्गत आएगा? संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। और वो पांचों भाग क्या है ये हम आपको बारी बारी से बोर्ड पे लिखते हैं, और कल से हम लोग पांचों के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी बात करिए तो 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कौन कौन सा होता है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ तक दिखाई देता है ये तक दिखाई देता है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें पहला आप बता सकते हैं, पहला होता है आपका प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज। प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पे समझिए डिजीज है, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कम्युनिकेबल डिजीज। तीसरा बता सकते हैं आप वायरस, वायरस कम्युनिकेबल डिजीज। चौथा बता सकते हैं फंगी, फंगी कम्युनिकेबल डिजीज। और इसमें आप लास्ट बता सकते हैं, पांचवा आप बता सकते हैं हेलमिनथस, हेलमिनथस कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है प्रोटोजोआ संक्रामक रोग, दूसरा होता है जीवाणु संक्रामक रोग, तीसरा होता है वायरस यानी विषाणु संक्रामक रोग, चौथा होता है कॉक संक्रामक रोग, और पांचवा होता है फीता-कृमि संक्रामक रोग। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होता है, तो ये हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, बताएंगे, और उसमें जो भी बीमारी होता है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है कि आपके लायक है, आपको लगता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।